चलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ प्रैक्टिकल इलिस्ट्रेशंस। दोस्तों, इलिस्ट्रेशन नंबर 6। कई बार क्या होता है, जब बच्चे पहली बार इस तरीके का क्वेश्चन देखते हैं और जब देखते हैं कि भाई एक क्वेश्चन के अंदर ही छोटे छोटे 12 क्वेश्चंस हैं, तो पहले तो उनका होश उड़ जाता है कि भाई इतना ज्यादा क्यों। ठीक। पर दोस्तों, यकीन मानो, इनसे इजी कोई क्वेश्चंस नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। मैं आज आपको बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। दोस्तों, क्वेश्चन में बोला है कि देर आर 3 येलो एंड 2 पिंक फ्लावर्स इन अ बास्केट। One flower is randomly selected from this basket. Denote the selection of yellow flower as an event A। मतलब कि जो आपके येलो फ्लावर है वो इवेंट ए है, एंड जो आपके पिंक फ्लावर है वो इवेंट बी है। Find the sets representing the following events and answer the given question। ये क्वेश्चन देख के अगर नहीं घबराए और अगर आपने अपनी काबिलियत पे भरोसा किया, इस पे अपनी काबिलियत पे भरोसा किया और रवि सर जो कहते हैं उस पे भरोसा किया, तो ऑटोमेटिकली आपको सब कुछ आ जाएगा। देखो, अब मैं आपको दिखाना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले आपको पूछा गया है यू, मतलब कि आपका सैंपल स्पेस यूनियन हर चीज का। देखो बच्चों, 1, 2, 3, हमको ऐसा बोला गया है 3 येलो फ्लावर और ये पिंक मान लेना तुम लोग, और 2 पिंक फ्लावर। लो जी, ये आपका हो गया पूरा सैंपल स्पेस। एक बास्केट है जिसके अंदर 3 पीले फूल पड़े हैं और 2 पिंक कलर के। ये हो गया आपका यू। ये हो गया पहला येलो फ्लावर, दूसरा येलो फ्लावर, तीसरा येलो फ्लावर, पहला पिंक फ्लावर, दूसरा पिंक फ्लावर। तो इस तरीके से अपना सैंपल स्पेस बन गया। अब आपका इवेंट ए क्या है, तो अकेले 3 येलो फ्लावर। इवेंट बी क्या है, अकेले 2 पिंक फ्लावर। इवेंट ए डैश मतलब ए के अलावा का, ये अगर आपका ए है तो ए से अलावा का क्या हो गया, 2 पिंक फ्लावर। ये आ गया P1 और P2। जैसे कि अब ये इस तरीके से लिख के बताते हैं कि भाई इनमें से ये 3 येलो निकाल दिए तो बचे कितने, 2 पिंक। वैसे ही बी के अलावा का लो, चलो ये अपना टोटल है, उसमें से अगर ये निकाल दिया तो कितना बचा, येलो। पिंक के अलावा के कौन से फ्लावर हैं, तो 3 येलो। फिर पूछा है येलो फ्लावर और पिंक फ्लावर में इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कि कॉमन क्या है, तो हमने बोला कुछ भी नहीं, दोनों अलग कलर के फ्लावर हैं, कोई सिमिलैरिटी ही नहीं है। फिर आपको बोला ए यूनियन बी क्या है, तो वो सारे के सारे 3 येलो 2 पिंक। फिर हमको बोला कि ए और बी के अलावा में कॉमन क्या है। ए मतलब कि सारे येलो, बी के अलावा मतलब कि पिंक के अलावा, तो वो भी सिर्फ येलो। तो इन दोनों का भी कॉमन आ गया येलो फ्लावर तीनों। उसका एक और वाला है, वो अभी हम नहीं देखेंगे, ये बाद में देखेंगे। ठीक, ये अल्टरनेटिव है। फिर बच्चों पूछा है ए के अलावा क्या है, तो भाई ए के अलावा पिंक फ्लावर्स हैं। बी में क्या है, पिंक फ्लावर, तो पिंक फ्लावर पिंक फ्लावर, तो बचे अकेले पिंक फ्लावर। तो देखा बच्चों, सिर्फ इतना विजुअलाइजेशन, इतना कि भाई 3 पीले फ्लावर है, 2 लाल फ्लावर है, सबको मिला दिया, 3 पीले 2 लाल,
सिर्फ एक पीले वाला तो 3 पीले, सिर्फ पिंक वाला तो सिर्फ 2 पिंक। इसी तरीके का बेटा लॉजिकल ये क्वेश्चन होता है, गेम है आप लोगों के लिए, प्रोबेबिलिटी तो एक गेम है, ठीक। फिर 10वां क्वेश्चन बोलता है द एलिमेंट्री इवेंट्स बताओ। एलिमेंट्री इवेंट मतलब इंडिविजुअली, तो पहला सॉरी, पहला येलो फ्लावर, दूसरा येलो फ्लावर, तीसरा येलो फ्लावर, एक पिंक फ्लावर, दूसरा पिंक फ्लावर, तो टोटल 5 एलिमेंट्री इवेंट्स, इंडिविजुअल इवेंट्स उसके अंदर इन्वॉल्व है। फिर बोला है कि भाई इंटरसेक्शन है क्या, क्या वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब कहा जाता है जब उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो मतलब कि 3 येलो और 2 पिंक में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यस वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। फिर आपको बोला है कि क्या ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। हाँ भाई, सारे येलो फ्लावर और पिंक फ्लावर को मिला लेते हैं तो वो यू भी मतलब सैंपल स्पेस भी बन जाता है। तो बच्चों इस तरीके से अपने सारे के सारे 12 क्वेश्चन सिर्फ 4 से 5 मिनट में हो सकते हैं। ये तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर आपकी प्रैक्टिस है तो फटाफट लिखोगे आप लोग और इनसे बड़े क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व करोगे। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें देखो बहुत कॉमन लॉजिक लगाना है। आपको बोला है कि भाई द इवेंट्स ए एंड बी ऑफ रेंडर एक्सपेरिमेंट आर एस फॉलो। इवेंट ए है उसमें 1 2 3 4 है, बी में -1 0 और 1 है। फिर आपको बोला है कि भाई यूनियन इज इक्वल टू ए यूनियन बी, अरे सॉरी, स्पेस इज इक्वल टू ए यूनियन बी है, और आपको ढूंढना है बी डैश ए डैश इंटरसेक्शन बी ए माइनस बी। कभी तो बच्चे ये टेक्निकल चीजें देख के घबरा जाते हैं, अरे भाई घबराने का क्यों, कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी है। ए क्या है 1 2 3 4, बी क्या है दिया हुआ है, यू मतलब दोनों को मिला दो, तो 1 2 3 और 4, और -1 0 और 1 को मिला दो। एक उसमें कॉमन है तो 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, तो -1 0 1 2 3 4 ये बन गया आपका सैंपल स्पेस। क्वेश्चन में पूछा है कि भाई बी डैश मतलब कि बी के अलावा, अब ये तुम्हारा यूनियन है, यूनियन में बी के अलावा, तो बी का -1 काट दो, बी का 0 काट दो, बी का 1 काट दो, तो बचा 2 3 4। फिर आपको बोला है कि ए के अलावा और बी का कॉमन निकाल दो, ठीक। अब देखो ये इसमें बच्चों ये अल्टरनेटिव मेथड अभी आप इस्तेमाल करोगे, ये ज्यादा आसान है। ए के अलावा क्या है, तो ए के अलावा ये ए का आपने सब काट दिया 1 2 3 4, तो ए के अलावा का है -1 और 0। फिर ये अपना बी है, हमें इंटरसेक्शन मतलब कॉमन निकालने का बोला है ए के अलावा का और बी का, तो इनमें कॉमन क्या है -1 और 0, तो ये निकल गया उन दोनों का कॉमन -1 और 0। इतना आसान होता है बच्चा लोग, इतना आसान। और तीसरे में बोला है a माइनस बी कर दो, a में से b को निकाल दो, तो ये 1 2 3 4 है, इसमें b का निकालना है, तो b में तो एक ही चीज है, b की कौन सी, एक जो कॉमन चीज है वो आपने इसमें से निकाल दी, तो 2 3 4 में से b का कोई एक एलिमेंट जो है कॉमन वो निकाल दिया, तो बचा 2 3 और 4। इतना आसान है बच्चा लोग प्रोबेबिलिटी चैप्टर, चुटकियों में कर सकते हो आप, भरोसा रखो, मैं जो बताता हूं वो देखो, चुटकियों में ये चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8। मेरे हिसाब से बच्चों आपको टेबल्स आते होंगे, अगर टेबल्स आते हैं तो आप आराम से बता पाओगे कि भाई इनमें क्या आंसर्स आएंगे। देखो इलस्ट्रेशन 8 आपको बोलता है कि एक नंबर सिलेक्ट कर रहे हो 50 नंबर्स में से, मतलब 1 से 50 में आप सिलेक्ट कर रहे हो, 1 2 50 में
फाइंड दी सेट्स शोइंग द फॉलोइंग। अब आपको सेट्स बताने हैं, मतलब 1 से 50 में अलग अलग पॉसिबिलिटी है। बोला है द नंबर सिलेक्टेड इज अ मल्टीपल ऑफ 5 और 7। अब आपका सैंपल स्पेस तो क्या है, आप लोगों का सैंपल स्पेस है बच्चों आप लोगों का 1 से लेके 50। अब आपको पहले ही क्वेश्चन में पूछा है कि भाई कितने नंबर होंगे जो 5 और 7 के मल्टीपल होंगे। तो बच्चों 5 के मल्टीपल्स ये रहा। बच्चों टेबल याद रखने का, ठीक, 5 1 जा 5 2 जा 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर 7 के मल्टीपल 50 के अंदर तो 7 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा 6 जा 7 जा। तो ये हो गया 5 के मल्टीपल, मतलब कि आपका 5 का टेबल। ये हो गया 7 के मल्टीपल, मतलब कि आपका 7 का टोटल, ठीक, 7 का टेबल सॉरी। तो उन दोनों को मिला दोगे, उन दोनों को मिला दोगे तो अपना सैंपल स्पेस बन जाए, अरे पहला इवेंट बन जाएगा। हमें पूछा था ना, कहां चला गया, एक सेकंड बच्चा लोग, ये रहा। हमें पूछा था कि भाई 5 और 7 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक, और आता है तो दोनों को मिलाया जाता है, यूनियन किया जाता है। तो देखो दोस्तों, 5 7 10 14 15 21 20 28 25 35 30 42 35 दो बार आए तो नहीं लिखने का, 42 40 49 45 50। तो बच्चों ये बन गया अपना सैंपल स्पेस। फिर बच्चों दूसरे इवेंट में पूछा है द इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ बोथ 5 एंड 7। यार मतलब कॉमन की बात हो रही है। तो 5 और 7 दोनों का हो तो 5 में भी 35 आया था, 7 में भी 35 आया था। तो यहां पे आपका कॉमन निकल गया 35। तो ए और बी का कॉमन आ गया 35। देखा बच्चों, फोर्थ सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड के टेबल से ही हम ये सॉल्व कर देते हैं। फिर तीसरा इवेंट बोलता है द इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5 बट नॉट ऑफ 7। ठीक, तो ये वही बात हो गई, ये रह गया 5 का टेबल, पर जो 7 का नहीं होना चाहिए तो ये हम निकाल देंगे। तो 7 के अलावा का मतलब 5 से लेके 50 पर 35 के अलावा। फिर दोस्तों चौथे नंबर में पूछा है द इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग अ नंबर विच इज ओनली अ मल्टीपल ऑफ 7 आउट ऑफ 5 एंड 7। ठीक, तो सिर्फ 7 के ही मल्टीपल होने चाहिए, मतलब 5 के नहीं। तो 7 का जो टेबल था 7 1 2 3 4 5 6 7, उसमें से 5 के टेबल वाला निकाल दिया। तो ये आ गया अकेले 7 के मल्टीपल पर 5 का नहीं। तो बच्चों इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व किए जा सकते हैं। बच्चा लोग, अगर आप लोगों ने अच्छे से 4th स्टैंडर्ड में टेबल्स सीखे हैं तो आप ये क्वेश्चंस आराम से कर पाओगे। और आगे तो डराने वाले कई क्वेश्चंस आएंगे, कई सारे क्वेश्चंस आएंगे डराने वाले, ठीक, जो मतलब टीचर्स डरा लेते हैं बड़े बड़े क्वेश्चंस दिखा के, पर बेटा उसमें होता कुछ नहीं है। अब दोस्तों ये यहां तक का आपका क्वेश्चन का पार्ट है, ये इन्होंने बोल्ड में लिखने में गलती की है। तो बच्चों यहाँ पे इवेंट दी हुई है इलस्ट्रेशन 9 में, इवेंट 1 -101 है आपका x। फिर इवेंट 2 मतलब A2 है 1 2 और 3। अब आपको उन दोनों का यूनियन बनाने का और उन दोनों का कॉमन निकालने का बोला है। यूनियन मतलब कि दोनों को मिला दो, -1 1 0 2 और 3, क्योंकि 1 तो कॉमन है दोनों में आया है। तो यूनियन ये बन गया अपना -1 1 0 2 और 3। और इंटरसेक्शन है अकेला 1 मतलब कि दोनों का कॉमन, तो वो है सिर्फ
1। तो इस तरीके से इलस्ट्रेशन 9 सॉल्व हो गया। उसके बाद बच्चों 10th नंबर। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कई बार ना लोग ये देख के घबरा जाते हैं यार कि सर ये कुछ लाइंस बनाई हैं, कोई फिगर्स बनाया है, एक तो यहाँ पे x आ गया, x से तो हमारी दुश्मनी थी। भाई कोई दुश्मनी निकालने की जरूरत नहीं है, मैं समझाता हूं आप लोगों को क्या है। दोस्तों देखो, यहाँ पे बोला है अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस स्क्रूज ऑफ डिफरेंट लेंथ। ठीक है भाई, अलग अलग लेंथ के, लंबाई के वो स्क्रूज बना रही है। द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ स्क्रू इज डिनोटेड बाय x। The event A1 and A2 are defined as follows in the experiment of finding the length of selected screws. Find the event showing union event A1 A2 और intersection of A2। क्वेश्चन है, ये भी आपका क्वेश्चन का पार्ट है। बोला है कि भाई एक जगह पे जो लेंथ है वो 0 से ज्यादा 1 से कम है, मतलब 0 से 1 तक है, और 1 की लेंथ जो है वो आधे से 2 तक की है। ठीक, तो बच्चों इसी चीज को हम टाइम लाइन पे बता सकते हैं। देखो अपनी लाइन पे बनाते हैं, 0 से 1 A1 है। ठीक है, देखो ये 0 से 1 जो है, ये जो है अपना वो क्या है आपका, देखो 0 से 1 क्या है आपका, A1, और A2 क्या है, हाफ से 2 तक का। ये पेन चेंज कर देता हूं जिससे कि आप अच्छे से समझ पाओ, हाफ से 2 तक का। और अपना अगर लाइन बनाते हैं तो ये रहा, हाफ से 2 तक का जो है वो A2 है। अब अगर इनको मिलाने की बात करें तो वो हो गया 0 से लेके 2 तक का। ठीक, ये रहा, देखो A1 को और A2 को मिलाना है तो इसके स्टार्टिंग पॉइंट से इसके एंड के पॉइंट तक का हो गया। और अगर आपको बोला है कॉमन इंटरसेक्शन, तो ये दोनों यहां पे मिल रहे हैं, देखो तो वो हो गया हाफ से लेके 1 तक का। ये रहा, देखो वही चीज इन्होंने लिखी है कि यूनियन है 0 से 2 तक का इंटरवल और इंटरसेक्शन है हाफ से 1 तक का। देखा, तो इसी तरीके से हम इसको बेटर तरीके से समझ सकते हैं अगर इस तरीके से लाइन फॉर्म के डायग्राम में बनाए तो। बच्चों ये अपने कुछ प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशंस थे। मैं इन्हीं इलस्ट्रेशंस को और आगे आने वाले एक्सरसाइज 1.2, 3, 4 और अपनी मेन एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चंस को इस तरीके से प्लान करके रिकॉर्ड करके बाद में आपको उसका एक कॉम्बिनेशन बना के दूंगा, जब सेम कैटेगरी के क्वेश्चंस को आपको एक साथ रिवाइज करने का होगा। फिलहाल जिस फ्लो में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, वीडियो लेक्चर रखता हूं, उस फ्लो में आपको देखना है और जितना हो सके उतने कम टाइम में इन चैप्टर्स को पूरा करने का ट्राई करना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।